हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आप जो है ना इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। बच्चों, आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर लगाना है और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन जो है ना सही भी कर पाए हो। ठीक है, चलिए, तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन हो जाएंगे। तो चैनल टनल जो है ये पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र हो जाएंगे। तो मुंबई जो है ये पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो बच्चों, झारखंड में कौन नहीं है, तो सिगरौली जो है ये झारखंड में नहीं है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है कि लौह अयस्क का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र कौन है। बताइए कि लौह अयस्क का सर्वप्रथम उत्पादक यहाँ पे क्षेत्र कौन हो जाएंगे। तो लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे बच्चों आपके कर्नाटक। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक। आगे देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। बताइए बच्चों, रत्नागिरी जो है ये किस राज्य का खनिज क्षेत्र हो जाएंगे। तो रत्नागिरी जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य का क्या है, खनिज क्षेत्र है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोरवा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बताइए बच्चों, कोरवा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 7th नंबर क्वेश्चन, बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो बच्चों, ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, ये स्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे ओडिशा में। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का यहाँ पे कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बच्चों कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। बताइए बच्चों कि मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाए जाते हैं आपके लौह अयस्क। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, लौह अयस्क पाई जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। 4 ऑप्शन है बच्चों, बताना है कौन खनन नगर नहीं है। तो खेतरी जो है ये खनन नगर है, धनबाद भी है, कोर यहाँ पे कोडरम्मा भी है, लेकिन पटना क्या खनन नगर नहीं है, बल्कि यह एक राजधानी नगर है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे 12th नंबर, मोनाजाइट पाया जाता है। बताइए तो आप लोग कि मोनाजाइट जो है पाया जाता है। तो मोनाजाइट बच्चों कहाँ पर पाए जाते हैं, केरल में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, केरल में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं 13 क्वेश्चन कि कोयला मिलता है। बताइए तो आप लोग कि कोयला जो है ना ये मिलता है कहाँ पे। तो कोयला जो बच्चों ये आपके झरिया में मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, झरिया में, याद रखिएगा।
आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है। बताइए आप लोग कि इनमें से कौन है जो कि खनिज अन्वेषण से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये कौन हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। इनमें से सभी जो है आपके ये खनिज अन्वेषण से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों, शिवासमुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो शिवासमुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब कर्नाटक में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है 16 नंबर कि कोलकाता पतन बच्चों स्थित है। सभी लोग आंसर लगाइए। तो कोलकाता पतन बच्चों स्थित हो जाएंगे। तो कोलकाता पतन जो बच्चों ये पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। प्यारे बच्चों, यदि आपके पास 1 मिनट का समय है तो आप लोग जरूर इस बात को सुन लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही है कि आपके लिए यहाँ से जो है नोट्स भी तैयार किए गए हैं, जो कि बच्चों आपके लिए बिल्कुल यहाँ से कम अधिक प्राइज में दिए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता भी है, यदि आपको रिचार्ज भी फ़ोन का कराने के लिए कम से कम बच्चों 300 से लेकर कम से कम 350 रुपये तो लग ही जाते हैं रिचार्ज में। और बच्चों आपके लिए यहाँ से मात्र हम 199 में जो है आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको दे रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रह रहे हैं और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि जो है ना आप लोग की तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर हम आपको दे देंगे पढ़ने के लिए तो बच्चों आप पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का जो टारगेट होगा 400 प्लस नंबर लाने का, वो आप लोग का हो जाएगा पूरा। इसलिए यदि आप लोग अगर इस पीडीएफ को बच्चों लेकर पढ़ते हो तो आप लोग का टारगेट जरूर पूरा होगा। और ये मात्र बच्चों आपको 199 में दिए जा रहे हैं। अगर बच्चों ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। बच्चों आपको पता है कि आपका रिचार्ज कराने में, जिससे कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको लगता है 350 से 300 रुपया रिचार्ज में। लेकिन देख रहे हैं आप पढ़ाई में सिर्फ कितना लग रहा है बच्चों, तो सिर्फ मानिए तो 200 रुपये, और इतना में आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो आप लोग सभी बच्चे जरूर लेकर पढ़िए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को। हमें उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जरूर इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली बच्चा लोग लेकर ही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कारवार पतन है। बताइए तो कारवार पतन हो जाएंगे। तो कारवार पतन जो बच्चों ये कर्नाटक में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब कर्नाटक में है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आप लोग का, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। बताइए कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके महानदी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब महानदी पे है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का ओपीईसी संबंधित है। बताइए तो ओपीईसी जो ये किससे संबंधित है। तो ये पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पेट्रोलियम निर्यात। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। लगाइए आप लोग आंसर कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन हो जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा पतन जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो मुंबई पतन, जो भारत का सबसे बड़ा पतन है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 21 नंबर कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। लगाइए आंसर कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कोलकाता पतन जो है आपके हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं जो है ना एकत्र की जाती है बच्चों। तो ये हो जाएंगे आपके इंटरनेट पे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब इंटरनेट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग ये श्रीनगर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब श्रीनगर। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत में 4 महानगरों को यहाँ पे जोड़ने वाली सड़क कौन सी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान जो है ये आपके संचार कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, संचार कहलाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है। तो भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक यहाँ पे ढुलाई की जाती है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बच्चों की जाती है किसका, तो कोयला का। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे कोयला का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन की किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन थी ये किन नगरों के मध्य में निर्मित की गई थी। तो ये किए गए थे मुंबई से लेकर थाने के बीच में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 28 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। बताइए आप लोग, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे। तो ये दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बच्चों आपके कोलकाता में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब कोलकाता। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार जो मिलता है तो ये बच्चों मिलते हैं आपके सदियों से धुबरी तक। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं 30 नंबर कि प्राथमिक क्रियाकलाप, यहाँ पे क्रियाकलाप हो जाएगा करने वाले लोग कहलाते हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बताइए आप लोग, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिए गए हैं क्वेश्चन कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। बताइए कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर हो जाएगा। तो जमशेदपुर जो है बच्चों ये हो जाएंगे आप लोग का एक औद्योगिक नगर। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोगों का और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो बच्चों ये पाई जाती है गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब गुच्छित बस्तियां है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोगों का कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदानों के व्यापक रूप में पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदान के व्यापक के रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब गुच्छित बस्ती। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा यहाँ पे वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। तो विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग है जो कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा है। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक रहा है। तो याद रखिएगा ये 0.645 हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोगों का कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। तो वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके ओडिशा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो सबसे कम किस राज्य में हो जाएंगे, याद रखिएगा ये सबसे कम गोवा में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है
और 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है ना सबसे कम है। बता दीजिएगा आप लोग कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है ना सबसे कम हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम आपके केरल राज्य में है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो है ना उच्चतम रही है। बताइए बच्चों आप लोग कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो है ना उच्चतम रही है। तो आप जो है याद रखिएगा, ये बच्चों रहे हुए हैं आपके केरल राज्य में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, केरल राज्य, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का यहाँ पे कितने प्रतिशत हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएंगे 74.04% है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइए तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बच्चों हो जाएंगे केरल का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब केरल राज्य का है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। तो विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग है जो कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि 2011 वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है। तो उच्चतम किस राज्य में रही है, केरल राज्य में रही है। हम लोग पढ़े हैं बच्चों, लग रहा है ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही जवाब बी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सबसे कम साक्षरता राज्य है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बच्चों बिहार राज्य, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि विकास का केंद्र बिंदु है। बताइए आप लोग कि विकास का यहाँ पे केंद्र बिंदु है। तो विकास का केंद्र बिंदु हो जाएंगे संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य भी होगा और शिक्षा भी होगा। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता वाला यहाँ पे राज्य कौन से हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोग बिहार अभी पढ़े हैं, ऑप्शन बी सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी है। बताइए तो कि निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाएगा। तो वो कहलाएगा बच्चों अपकर्ष कारक। और ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का जो है यहाँ पे कारण है। तो बच्चों भारत में तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यहाँ पे व्यवसाय, ये सब क्या है, तो ये पुरुष प्रवास का ही कारण है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी। आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम उनकी संख्या 5000 होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है बच्चों। याद रखिएगा ये आपके बम्बई में यानी कि मुंबई में है, जिसको पहले बम्बई बोला जाता था लेकिन अब मुंबई बोला जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कि फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते। तो फार्म गृह सामान्यतः कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके भारत में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है। तो इनमें कहाँ पर भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है। तो याद रखिएगा आप लोग ये मिलते हैं झारखंड में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला की प्राप्ति सुविधा प्राप्त है।
तो कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला की प्राप्ति सुविधा यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपके भिलाई को है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब भिलाई। अगला क्वेश्चन है बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में बच्चों स्थित है। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब उड़ीसा राज्य। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे। तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सभी बच्चों परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना जो है ये अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो कि उत्तरी मैदान में बच्चों बसता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे 1/3। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारत में पाए जाने वाली कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है। तो भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत है जो कि बिटुमिन्स प्रकार का हो जाएगा, तो याद रखिएगा 80% है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 2007 से लेकर 2012 तक है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग कि निम्नलिखित में से किस नदी के जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से किस नदी के जल उपयोगिता सबसे अधिक हो जाएंगे, तो बच्चों याद रखिएगा ये आपके गंगा नदी का है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन हो जाएंगे, तो बच्चों याद रखिएगा ये गंगा में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है, तो ये हो जाएंगे 4000। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब 4000। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन हो जाएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है बच्चों, याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे तापी बेसिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा हथकरघा जो है उद्योग है, बताइए तो आप लोग। तो हथकरघा उद्योग जो है बच्चों यहाँ पे कुटीर उद्योग हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का यहाँ पे उपयोग उचित है। तो संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित होता है बच्चों, याद रखिएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। बच्चों एक क्वेश्चन और है, उनसे पहले आप लोग जो है क्लास को सभी बच्चे एक बार पहले लाइक कीजिए जल्दी से। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को जितना हो सके लाइक कीजिए। आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और बच्चों आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन पे दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। हाँ, और पीडीएफ के लिए बच्चों आप जरूर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा 962 18 834, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर ही एसएमएस कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ चाहिए। बच्चों आपको पता ही है कि कितना आप लोग का महंगाई ज़माना है, और मात्र आपको 199 में आपको पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक है, और नोट्स नहीं देगा बच्चों। तो आप लोग अच्छे से इन नोट्स को लेकर पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, पढ़ लीजिए इनको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोडरम्मा किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है, बता दीजिए। तो कोडरम्मा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये अभ्रक के लिए है बच्चों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। तो बच्चों ये रहे आपके कुल 70 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है आप लोग को इस बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। तो सभी लोग इस बॉक्स में अपना स्कोर बताइए।
बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर बताइए कि क्लास कैसा था। आप लोग हमें कमेंट में सभी बच्चे बताकर ही जाइएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में बताइए क्लास कैसा था। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों का बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।